तरफ से, मेरे सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हरिओम। आज हम दर्शकों का सबसे पहले सवाल लेते हैं। हमारे जैसे कि ये है दुबई से मेरे भाई कल ही कमेंट किया था और आसाम से भी ये कमेंट 3-4 जगह से आया हुआ है। उनका सवाल लेते हैं हम। उनका बड़ा एक विचित्र सवाल लगा है, हालांकि किसी को इस बारे में ऐसे सवाल बहुत कम लोग करते हैं और उन्होंने नाम तो अपना गुप्त रखने को कहा है। दुबई से जो नाम थे उनको मुझे अभी थोड़ा रिमाइंड नहीं है। उन्होंने कहा कि जैसे कि श्री राम हुए थे, रावण हुए थे, एक श्रेष्ठ पुरुष माने गए थे, उनके बराबर कोई विद्वान नहीं माना गया था, रावण के बराबर कोई विद्वान नहीं था। और आज कलयुग में क्या कोई राम, क्या कोई रावण बन सकता है? ये कौन सा ऐसा मार्ग चलने पे वो राम या रावण बन सकता है? देखो, ये सवाल भी है, लेकिन इसको थोड़ा समझिए। आप सवाल को, आपने सवाल तो कर दिया, लेकिन भगवान श्री राम का जीवन है, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम का है। अगर आप भी उन्हीं मर्यादाओं पर अनुसरण करते हो, उनका जीवन भी ये एक सामान्य पुरुष अगर उनके मर्यादा में चलता रहे तो वो युग पुरुष बन जाता है। यही होता है कि जैसे आप मान लो गुरु परंपरा है, तो हमारे गुरु थे, दादा गुरु थे, उनके पीछे पीछे पद चिन्हों पे चले, हम भी चलते हैं। गुरुदेव वही बताते हैं जो आप चल रहे हैं, खुद ही बोलेंगे इतना ही चलना है, इतना ही करना है, तेरे को इतना ही करना है जितना मैं कर रहा हूँ, तो उतना करते जाए तो क्या होगा, एक एक सत्ता लीन होती जाए। तो आज भी परिवर्तन कुछ भी नहीं है, समय परिवर्तन, लेकिन आपको समय का बोध होना चाहिए कि सूर्य वैसा ही है, चंद्रमा वैसा ही है, समय दिन घड़ियाँ सब मुहूर्त वगैरह सब कुछ ऐसा ही है, ठीक है ना। भगवान क्यों अवतार लेते हैं? कि इंसान को रास्ता दिखाने के लिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान किया कि भगवान राम ने जो किया है वो करना है आपको, पहली बात। और भगवान श्री कृष्ण ने किया है वो नहीं करना, उन्होंने जो कहा है वो करना है। ये दोनों अवतारों को आप इस तरह समझिए। कृष्ण भगवान ने गीता कही है, ना कि आपको बोला है रासलीला करने का। कृष्ण भगवान ने जो कहा है वो करना है और भगवान श्री राम ने किया है वो करना है, ठीक है ना। इसको समझिए। और रावण की बात यही, तो इसको आज समझिए। दुष्टता करता है कोई इंसान आजकल, इस बात को इस तरह समझो आप कि भगवान की साधना सभी करते हैं। आप काफ़ी लोगों मतलब इस तरह के सवाल भी आपने रख दिए थे कि कोई शिव की साधना करता है। देखो, राक्षस हैं वो भी शिव की साधना करते थे। भगवान रावण क्या है, राक्षस भी प्रवृत्ति में था, लेकिन करने के बाद क्या वो अपनी विद्या काम किस तरह लेता है। तो भी भगवान ने क्या, जिनको वरदान दिया उन्हें मारने के लिए वो खुद को आना पड़ा था, क्योंकि आप विद्याओं को किस तरह काम लेते हैं ये मायने रखता है। तो आजकल के जो समाज में काफ़ी लोग, देखो जो तंत्र मंत्र की बात भी आती है, तो ये सिद्धियों किस तरह की सिद्धियां करते हैं और समाज के विरोधी काम लेते हैं। समाज को अहित पहुंचाने के लिए आप किसी तांत्रिक के पास जाओ, वो क्या करेगा आपने बोला सर, देखो इंसानों को प्रॉब्लम होती रहती है छोटे छोटे लोगों से। आपने ऑफिस में गए, किसी से छोटा मोटा वेर हो गया, छोटी मोटी बातों के लिए वो तंत्र विद्या पर पहुंच जाते हैं तांत्रिकों के पास। और तांत्रिक क्या मेली विद्या इस तरह करें कि निकृष्ट योनियों को अपने कब्जे में रखते हैं, भूत पिशाच जिन जिनात जो भी रखते हैं, उनसे क्या करते हैं, उनको काम लेके उनके पैसे लिए, उन पे किसी को छोड़ दिया, तो कितना निकृष्ट काम हो गया। फिर वो बेचारा परेशान होता है जीवन भर। अब इस तरह का काम वो रावण कृत हो गया, ठीक है ना। अब विद्या सेम ही है, कोई शिव का भक्त है, राम भी शिव के भक्त थे। जीवन जीने की कला अलग है। आज भी आप जीवन जियो, युग पुरुष का जीवन जियो। कुछ दिनों में आप स्वतः ही लोगों को भला करते करते आपको कब पता चलेगा, लोग सुबह शाम आपको याद करने लगे, यार वो इंसान कितना अच्छा था। और कभी कभी तो हम लोग देखते हैं, कभी इंसान कोई गलती में, मतलब हमारी मुसीबत में इस तरह मिलता है कि हम खुद स्वयं सोचते हैं, कहते हुए भगवान जैसा मौके पर मिल गए यार। क्यों उन्होंने पता है कि हमने कर्म ऐसा कर दिया था कि वो अपने हमें भगवान कहने के लिए मजबूर सा हो गया। तो ये समय पर आप जैसे करते हो या जैसे कर्म करते हो, उसके हिसाब से आप जीवन आपका परिवर्तन होता है। चित्त से भोगन क्या, चिंतन से चरित्र बनता है और चरित्र से इंसान की पहचान होती है। इस बात को याद रखिए, चिंतन से चरित्र बनता है और चरित्र से इंसान की पहचान होती है। भगवान श्री राम का चरित्र ऐसा ही है, उनकी पहचान ही वैसी हो गई। जैसे कि गुरुजी एक छोटा सा सवाल आया और एक मैं बताऊंगा, ये सबसे ज्यादा, कम से कम मैं कहता हूँ 250 से ज्यादा कमेंट एक ही सवाल का आया है। मेरे सभी दर्शकों को पता है, नीचे कमेंट देखते हो। एक मेरे ऐसे दोस्त हैं जो बार बार वही कॉपी पेस्ट कमेंट कर देते हैं। हनुमान जी की साधना कैसी होती है, हनुमान जी को सिद्ध कैसे किया जाता है, जैसे इनके बारे में जानना चाहिए, इनका क्या फायदा है, ये क्या नुकसान है? इस विषय को आप थोड़ा समझिए। हनुमान जी को सिद्ध करना, हनुमान जी है क्या, जो अजर अमर है उन्हीं में हनुमान जी का नाम आता है। तो अजर अमर आत्मा है। और आप देखोगे एक ऐसा भी समय चल रहा है आजकल कि लोगों के मुंह से हनुमान जी बोल रहे हैं, धाम बने उनके सब जगह। ये क्या है, ये भी गलत है। सिद्धि इस तरह नहीं होती। सिद्धि को क्या बोलता है, हनुमान जी है कैसे, उनको किसी को मुझे आप अपनाओगे तो पहले सबसे पहले क्या करोगे, मेरे कृत्य को देखे, मैं सुबह उठना हूँ, क्या करता हूँ, वो फॉलो करना आप शुरू कर देंगे।
जैसे कोई आदमी, मैंने देखा है कोई लड़के किस तरह के बॉडी बनाने के शौकीन होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी का पोस्टर लगाएंगे, पहले पोस्टर लगाएंगे, उसको देखेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे, तो क्या धीरे धीरे उसकी बॉडी उसके अंदर मतलब तब्दील आना शुरू हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, हनुमान जी का कृत्य देखना है वो क्या है। हनुमान जी श्री राम के भक्त है और जीवन भर में उन्होंने क्या की है, भक्ति की है, ना कि कोई सिद्धि की है, समझिए आप। तो हनुमान जी की आप भक्ति कीजिए, भक्ति के जितने फायदे हैं उतने आप नहीं मिलेंगे। मैं पर्सनली बताता हूँ, मैं 5 से 10 लोगों इस तरह जानता हूँ जिन्होंने तंत्र विद्याओं से हनुमान जी की सिद्धि करनी चाहिए, ठीक है ना। और आज उनकी ये कला है कि वो पागल तो बहुत पहले हो चुके थे, ठीक है ना। उन्हें कहीं विहड़ में जाके हनुमान जी को आह्वान करेंगे। और एक विशेष मैं कहना चाहता हूँ, तो ये मंत्र होते हैं कुछ कुछ सिद्धियों के लिए, कि साबर मंत्र, इनमें दुहाई इस तरह की। एक तो मैं बोलूँ कन्हैया जी आपको आना है, इस तरह लोग तो मंत्र तो ले लेते कहीं से, किताबों उठा लिया, किसी को या गोरी मिल गया, कोई मिल गया, मान लो सिद्ध है, ये नहीं देखा कि वो हनुमान जी को सिद्ध है कि नहीं, ये मानना नहीं। और रियल में जो सिद्ध होते हैं वो दास भक्ति से सिद्ध होते हैं। किस तरह, हनुमान जी की सिर्फ सेवा करनी है, भक्ति करनी है, और उनको और जिताने के लिए क्या करना है, श्री राम जी का जप करना। सीता जी ने उनको वरदान दिया, जहां जहां राम का कीर्तन होगा, राम की कथा होगी, हनुमान जी तेरा वास वहीं होगा। तो आप सीधी सी बात है, तुलसीदास ने क्या किया था, राम के भक्त हैं तुलसीदास, हनुमान जी के भक्त नहीं। और हनुमान जी उनके पास दर्शन देने आते थे, सब विद्याएं होती थी, ठीक है ना। ये अलग विषय है कि उन्होंने कोई आंख पे पानी डालते डालते, ये लंबी कथा है, लेकिन कैसे करो, भक्त वो राम के थे और हनुमान जी तो स्वतः उनके पास आते जाते थे। जब आप राम की भक्ति बहुत ज्यादा करने लगोगे तो हनुमान जी के स्वतः दर्शन, राम से पहले आपको हनुमान के दर्शन होंगे। ठीक वैसे ही जैसे मालिक से मिलने के पास पहलेदार से पहले मिलना पड़ता है। सिद्धि मत कीजिए, मेरा मानिए, हनुमान जी के पाठ करिए, उनको रिझाने के लिए जो भी करते हैं, भगवान राम को समर्पित हो जाइए आप, बहुत जल्दी हनुमान जी आप पे प्रसन्न होंगे। ये कलयुग के इतने प्रचंड देवता हैं, आप मानिए। ये धाम वगैरह पे कुछ लोग जाते हैं, ये भी बंद कीजिए, गलत है सब जगह। आप खुद घर पे हनुमान जी की, कितना सात्विक हनुमान जी, जो बाल ब्रह्मचारी है, जिनको आप और ज्यादा मानते हो तो आप लहसुन प्याज का बंद कर दिए, जिनको मानते हो उसका उसी प्रकार रहना सहना शुरू कर दीजिए। आप लहसुन प्याज मत खाइए, सात्विक रहना शुरू करिए, शरीर को स्वच्छ रखिए और हनुमान जी के पास पाठ लगाइए, श्री राम की जी के पाठ लगाइए। सुबह शाम हनुमान जी महाराज के सामने भगवान श्री राम का कीर्तन कीजिए, रामचरितमानस पढ़िए। उसके बाद हनुमान जी की मतलब आप सुंदरकांड करते हैं, पाठ करते हैं, बहुत जल्दी तब्दील आएगी। और जहां हनुमान जी का कीर्तन होता है वह तो पूछिए मत, कोई नकारात्मक तो आपके पास आ ही नहीं सकती। सिद्धि मत कीजिए, हनुमान जी की भक्ति कीजिए। भक्ति में वो शक्ति है, वो भगवान जल्दी आएंगे। और सिद्धियों में कभी विकार रह जाए, सिद्धि में हम कब्जा करना चाहते हैं भगवान पर, ये गलत हो जाता है। हनुमान जी की शक्ति पर आप कैसे कब्जे कर सकते हो? और मान लो इस तरह करते हो और एक चूक भी हो जाए तो आपकी मृत्यु निश्चित है। क्यों? इसीलिए तो वो मंत्रों के मारे हुए बहुत ज्यादा घूमते हैं बाजार में। जैसे कि गुरुजी आपने बताया हनुमान जी के बारे में, थोड़ा सा मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, मेरे मन में है कि गुरु जैसे हनुमान जी के जैसे कोई अगर उपवास करता है, भगवान को मानता है, हनुमान चालीसा पढ़ता है, तो हनुमान चालीसा पढ़ने का सही तरीका क्या है, या कितनी हनुमान चालीसा पढ़ने कोई नियम है, या कितने मंगलवार करना अनिवार्य है, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ। हाँ देखो, कितने मंगलवार करते हो तो आप जो लिखा है व्रत उपवास करते हो अलग बात है, लेकिन एक चीज मैं विशेष बोलना चाहता हूँ, ये आप गांठ मान लीजिए। आप जब भी हनुमान चालीसा करते हैं, लास्ट में एक शब्द आएगा आपको, क्या? तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ हृदय में डेरा। आप नित्य पाठ करते हो तो आपको तुलसीदास जी का नाम इसमें से हटाना है। ये बहुत बड़ा मैं चीज बता रहा हूँ, क्योंकि ये समर्पित हो जाएगा तुलसीदास जी को वापस, ठीक है ना। जैसे अगर पंडित क्या करते हैं, अगर मैं अनुष्ठान करता हूं तो मैं संकल्प में क्या बोलूंगा, आपका नाम बोलूंगा, तो वो समर्पित किसे हो गया, पाठ आपको हो गया, ठीक है ना। अगर वास्तव में हनुमान जी कर रहे हो तो यहां अपना नाम ले, कन्हैयालाल जी जो भी लगाते हैं आप, सदा हरि चेरा और कीजिए नाथ हृदय में डेरा। के कन्हैयालाल स्वयं भगवान श्री राम का चाकर है, इसलिए भगवान हनुमान जी महाराज मुझ पे दया कीजिए, इसका अर्थ ये हो जाएगा। तो आपको उसको तुलसीदास जी का शब्द हटाना है। ये गुरु प्रदत्त विद्या बहुत अच्छी बताई गुरुदेव ने हमें, कि सिर्फ इतना ही करना है, क्योंकि नहीं तो आपका संकल्प तुलसीदास जी को समर्पित हो जाएगा। आप सिर्फ इतना कीजिए, आप करते हो तो सिर्फ अपना नाम उस जगह लगा, सिर्फ इतना सा करना है, बाकी आपको सेम टू सेम जैसा है वैसा ही करना है आपको। ऐसा तो बाधित तो नहीं रहता भाई, इतनी चालीसा करनी है। आपने बहुत अच्छी बात बताई, और जैसे कि हमारे दर्शकों को शायद तक पहली बार पता चला, लेकिन कोई बाधित तो नहीं कि 4 हनुमान चालीसा करें या एक ही बहुत होते हैं, सच्चा मन से करें तब? देखिए, अगर आप साधना करते हैं तो आपको बंदिश हो जाती है कि आप 21 माला रोज करिए, 21 माला करनी है, आपको समयबद्ध है। आपने थोड़ी गलती की, सात्विकता नहीं, आपने साफ सफाई नहीं की, तो आपको उसका दंड भुगतना पड़ सकता है, ठीक है ना। साधना में सतर्क रहना पड़ता है। और इसमें क्या हो, भक्ति में कभी आपको समय नहीं मिला तो भी हनुमान जी का कोई दोष नहीं होगा। भक्ति में क्या होगा, हनुमान जी की तरह आपको राम जी से प्रेम हो जाएगा, राम जी से प्रेम हो जाएगा। उसी प्रकार आपको भी
क्या होगा, हनुमान जी से प्रेम इतना हो जाएगा जैसे राम जी से, हनुमान जी को राम जी से प्रेम हो गया था, आपको प्रेम, और प्रेम के जो बंधन है उसमें आपको ऐसा पता चलेगा, आपने 5 कर दिए, 25 कर दिया, आपका चित्त ऐसा लगेगा जैसे बोलता ही जाऊँ, करता जाऊँ, 2 और कर लूँ, 4 और कर लूँ, अच्छा लगेगा। तो वो करना, एक तो ना कि मैंने बोला था ना, आप बंदित होकर बैठते हो, यार करना पड़ेगा और मैं करूँगा, इसमें फ़र्क है। पता है, करना पड़ेगा आपको ऐसा लगता है आप पे बोझ आ गया है, आप जबरदस्ती कर रहे हो, तो वो काम मत कीजिए। भगवान की पूजा में एक विशेष ध्यान रखिए, कभी भी आपको लगे ना कि यार ये काम करना पड़ेगा, तो मेरी इच्छा है वो करना मत, उसमें नहीं करोगे तो ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि अगर आपने उस ऐसी मनोस्थिति में कर लिया तो आपको उसका दंड भुगतना पड़ सकता है। आपको प्रेम के बस भगवान की पूजा करनी है, ध्यान रखना, ठीक है।